जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 9 सितंबर से लेके 30 सितंबर या 25 सितंबर के बीच में आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या आपको यहाँ पे करना है, क्या क्या नहीं करना है, कैसे यहाँ पे आपको लाइन में लगना है, कैसे यहाँ पे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे आपको लाइन में ना लगना पड़े, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मैं इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर पछताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर आपने वीडियो बीच में ही छोड़कर अगर आप चले जाते हैं, बीच में ही यहाँ पे वीडियो काट कर देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। और यहाँ पर आपको कमेंट बीच में नहीं करना है, आप सवाल कर देते हो कि भैया ये हमें बता दीजिए, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो पूरा देख लिया करो, जिससे कि आपके सवालों का जवाब भी उस वीडियो में आपको रहता है तो वो भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट के नहीं देखना है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि भैया यहाँ पे अभी के हालात कैसे हैं, यहाँ पर बरसातों के दिन चल रहे हैं तो कैसे हालात हैं। तो हम आपको बता दें अभी के हालात नॉर्मल हैं और बरसातें अभी चल रही हैं। तो आपको एक चीज़ आपको बता दें, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे बुजुर्गों को आप अभी लेकर ना आए। अगर आप यहाँ पर किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, अगर हाँ दर्शन करने आ रहे हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरे परिवार के साथ आ सकते हो। लेकिन दोस्तों मरीज को लेकर आ रहे हो तो आपको ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, बच्चों और बुजुर्गों को लेके नहीं आना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अभी भीड़ चल रही है और बरसातों में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, काफ़ी भैया कहते हैं कि भैया हमें ये बता दीजिए मनोना धाम पड़ता कहाँ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोग दूर दूर अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से दूर दूर से लोग आते हैं। उनको यही नहीं पता है कैसे यहाँ पे आप आना है, कैसे नहीं आना है, कैसे क्या करना है। देखो दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे पहले तो ये आप जान लो कि ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला और तहसील यानी कि आंवला में पड़ता है ये मनोना धाम। मनोना धाम आने के लिए आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जंक्शन है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। उसके बाद आपको आंवला आना है, वहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी। 10-20 रुपये का किराया है, ज़्यादा किराया है नहीं बरेली से, तो आराम से आप ट्रेन से आइए। और आंवला पहुंचते ही खनी आप किसी से मालूम कर लोगे कि मनोना धाम जाना है तो आराम से कोई बता देगा। 2-3 किलोमीटर का रास्ता है, आराम से ऑटो रिक्शा वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या रहता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब अपने घर से चलते हो तो आपके मन में कोई नेगेटिविटी ना हो, यानी कि आपके मन में ये विचार बिल्कुल ना हो कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उन्हीं लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती जिन लोगों के मन में ये चीज़ें नहीं होती, यानी कि वो पहले से ही सोच लेते हैं भैया क्या मालूम यहाँ होगा या नहीं होगा, कैसा क्या है। तो ये चीज़ें आपको नहीं सोचनी है, नेगेटिव बात नहीं सोचनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है कि हाँ हमारे साथ होगा ही होगा, यानी हमारी यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी। और सच्चे मन से अर्जी लगानी है। जो लोग सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगाते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, उनकी यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। और जो लोग कमेंट करते हैं भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो वो जरूर कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या होगा। देखो दोस्तों कि अगर यहाँ पे आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सुबह में आप पहुँचिए। सुबह 4 या 5 बजे आप पहुँच जाओगे तो आपके एक दिन में ही आपको दर्शन हो जाएंगे। और हम आपको बता दें यहाँ पे मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, तो आपको दोनों के यहाँ पे दर्शन करने। लेकिन एक चीज़ भैया काफ़ी पूछते हैं क्या हम मंदिर के हम दर्शन बाद में कर सकते हैं, महाराज जी के पहले कर सकते हैं, क्योंकि हमने मंदिर के दर्शन अभी किए थे, ऐसा बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मंदिर के दर्शन अगर आप नहीं करोगे, पहले आपको मंदिर के ही दर्शन करने हैं। मंदिर के नहीं करोगे तो आपकी जो पूजा है, आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन ही करने हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला तो आपको अपने मरीज को अगर स्नान नहीं करा पा रहे हो तो आप स्नान किसी स्वस्थ व्यक्ति को कराकर यहाँ पे पूजा पाठ का जो सामान होता है, यानी कि जो मान लो प्रसाद वगैरह होता है, 51 रुपये का प्रसाद होता है सबसे सस्ता, तो वो आपको ले लेना है। और जो धागा वगैरह यहाँ पे मिलता है वो ले लेना है। श्याम जल की बोतल
लेके आपको सीधे मंदिर जाना है। मंदिर में ही प्रसाद चढ़ता है। काफ़ी भैया पूछते हैं कि प्रसाद कहाँ चढ़ता है, वो बाबा के पास लेके चले जाते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रसाद मंदिर में ही चढ़ता है और धागा भी यहाँ पे थान पे बनता है। और श्याम जल का कहीं पे नहीं चढ़ाया जाता, श्याम जल को सिर्फ बाबा के पास लेके जाया जाता है। तो मंदिर में जो भी आपकी अर्जी है वो यहाँ पे लगाइए और आराम से दर्शन करने के बाद बाबा की लाइन में आपको लग जाना है, क्योंकि मंदिर की लाइन भी 4 बजे लगना शुरू हो जाती है और बाबा की लाइन भी 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। अगर आप मंदिर के दर्शन मान लो 8-9 बजे तक कर लेते हो तो बाबा की लाइन में आप लग सकते हो। 8-9 बजे भी आप अगर लाइन में लग जाओगे तब भी चांस बढ़ जाते हैं आपके दोपहर से पहले ही आपके दर्शन हो सकते हैं या फिर दोपहर के बाद शाम को दर्शन हो जाए। लेकिन हाँ, उसी दिन दर्शन हो जाएंगे अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। और दोस्तों काफ़ी भैया पूछते हैं कि आरती कितने बजे होती है, बाबा कितने से कितने बजे से बैठते हैं और कितने बजे उठते हैं। तो हम आपको बता दें, बाबा सुबह 8 बजे, आरती 7 बजे होती है और सर्दियों में अलग टाइम रहता है, गर्मियों में अलग रहता है। तो 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बाबा बैठते हैं और यहाँ पे 11:30 बजे 11 बजे तक बाबा बैठते हैं और उसके बाद उठ जाते हैं। और 3 शिफ्टों में लगभग बाबा बैठते हैं। तो आराम से यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से यहाँ पे आपके दर्शन हो जाएंगे। 50-50 लोगों को एक बार में देखा जाता है। तो इस प्रकार से महाराज जी यहाँ पे मरीजों को देखते हैं। काफ़ी भैया ये भी कमेंट करते हैं कि भैया हमारी ये समस्या है, और बहुत सारी समस्याएं बताते हैं, अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं हर किसी की। तो वो कहते हैं क्या ये वाली समस्या दूर हो जाएगी? कोई कहता है हमारा बच्चा शुरू से चल नहीं पाता है, कोई कहता है यहाँ पे हमारी ये समस्या है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पर वही समस्या दूर होती हैं जो कि हर जगह से डॉक्टर मना कर देते हैं। तो यहाँ पे वही लोग यहाँ पे आते हैं, तभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी मान्यता है। और यहाँ पे लोग गाड़ी तक दान में देके जाते हैं 10-10 लाख रुपए की महाराज जी को। तो आप समझ सकते हो, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि यहाँ पे हमारी अगर ये समस्या है तो देखी नहीं जाएगी। आपकी हर एक प्रकार की समस्या देखी जाएगी और आराम से यहाँ पे आपको निवारण मिलेगा। महाराज जी यहाँ पे इलाज भी करते हैं और यहाँ पे भगवान खाटू श्याम महाराज की शक्ति के चमत्कार तो होते ही हैं। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि महाराज जी कोई डॉक्टर नहीं, कि डॉक्टर यहाँ पे देखते हैं। तो हम आपको बता दें, डॉक्टर के रूप में नहीं देखा जाता। महाराज जी तो सिर्फ जरिया है, खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है। यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है और यहाँ पे आराम से यहाँ पे उनका भला हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत देसी दवाइयों का भी इलाज करते हैं महाराज जी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्योर, यहाँ पे आप सोचो कि डॉक्टरी होती है तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे मरीज ठीक होके जाता है, ये चीज़ आपको हम बता देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको लाइन में कैसे लगना है। देखो लाइन में लगने के 2 तरीके हैं, या तो आप मरीज को लाइन में लगाइए अगर मरीज सक्षम है। अगर मरीज सक्षम नहीं है तो आप स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब नंबर आएगा तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टोकन की बात करते हैं। टोकन यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, लेकिन टोकन मिलने के लिए आपको मरीज गंभीर होगा तभी आपको टोकन मिलेगा। काफ़ी लिखा पढ़त होती है, उसके बाद टोकन मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टोकन आपको सोलर प्लांट के नीचे से ले लेना अगर आप टोकन लेना चाहते हो। बात करते हैं यहाँ पे रहने खाने की, तो यहाँ पे ढाबा बने हुए हैं और धर्मशाला बनी हुई है। धर्मशाला का जो खर्चा है कम से कम 100 रुपये का है और 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में रहता है। तो आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो। और यहाँ पर अगर मान लो अगर किसी होटल में रुकना चाहते हो, VIP होटल में रुकना चाहते हो, तो 1400 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में यानी कि होटल का किराया रहता है। वो रहता है किस प्रकार का आप होटल लेना चाहते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि हमारे यहाँ पर मनोकामना पूरी नहीं हुई। तो हम आपको बता दें कुछ गलतियाँ आप करते हो, जैसे कि मान लो श्याम जल को ऑनलाइन आप मंगा लेते हो। श्याम जल को कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है। ऑनलाइन आप मंगाओगे तो आपकी यानी कि जो श्याम जल है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या मालूम किस व्यक्ति के हाथ में कैसे वो गया है, खंडित हो जाता है बीच में ही। अगर किसी के पैर लग गए श्याम जल में या कैसे भी तो वो खंडित हो जाता है। आपको एक बात और बता दें, आपको जब श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो तब भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ट्रेन में पैरों के तले नहीं रखना है। और श्याम जल का सेवन है वो ठीक प्रकार नियम पूर्वक आपको यहाँ पे करना है। श्याम जल को सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद 11:30 बजे से पहले आपको ले लेना है। और श्याम जल का प्रयोग यानी कि बिल्कुल शाकाहारी बन के करना है, ये नहीं है मीट मछली आप खा लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले तो बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप किसी दिन आप आ रहे हो, बुधवार को आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। बुधवार को छुट्टी रहती है तो बुधवार को नहीं बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 9 सितंबर से लेके जो 20 सितंबर या 25 सितंबर तक या 30 सितंबर तक आ रहे हैं, तो हम आपको बता दें 9 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। अगर आप इसके बीच में आ रहे हो तो आराम से आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोरथ धाम, जय खाटू श्याम।